बर्लिन टीवी टावर ये भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर डॉन 2 की शूटिंग हुई है। यहाँ पर सीवियर डैमेज हुआ था इस बिल्डिंग को ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जमाने में यहाँ के प्रोफेसर रह चुके हैं। उस हिटलर ने यहीं पर शपथ ली थी, इसी बिल्डिंग के अंदर बैठकर। मेमोरियल है उन जीव्स की जिनका मर्डर हुआ था। हिस्टोरिकल जगह जहाँ पर हिटलर ने सुसाइड कमिट करा था। आप जो देख रहे हो ये बर्लिन वॉल है। मोस्ट फेमस बर्लिन के सारे साइटसीइंग प्लेसेस आपको अलेक्जेंडर प्लाट्स के एरिया में वॉकेबल डिस्टेंस पर मिल जाएंगे। मैं आज का पहला स्पॉट आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो जो ये है बर्लिन टीवी टावर जो 1960s में बनाया गया था। इसकी हाइट है 368 मीटर्स और दोस्तों पूरे जर्मनी में सबसे टॉलेस्ट टावर है ये। इसमें एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम है स्पीयर, जो हर एक आधे घंटे में रोटेट होता रहता है। और आपको यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी मिलेगा। ऑब्जर्वेशन डेक से आप पूरे बर्लिन के नज़ारे देख सकते हो। तो ये है यहाँ का पहला स्पॉट जिसका नाम है बर्लिन टीवी टावर। बर्लिन टीवी टावर इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर डॉन 2 की शूटिंग हुई है। आप देख सकते हो ये वही बर्लिन टावर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले स्पॉट्स की ओर जो इसी के वॉकेबल डिस्टेंस में है। गाइस, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि मैं कोई होटल नहीं लेने वाला बर्लिन में, क्योंकि एक मेरा दोस्त है, मैं मेरे दोस्त के साथ रहने वाला हूँ। अगर आप बर्लिन में होटल बुक करना चाहते हो तो करीब 6000 से एनीथिंग अबाउ 6000 आपको अच्छे खासे होटल्स मिल जाएंगे। मेरा सजेशन रहेगा आप अलेक्जेंडर प्लाट्स के एरिया में बुक करिए, क्योंकि यहाँ से सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस आपको बहुत करीब में मिल जाएंगे और ये बहुत हैपनिंग जगह भी है। देखिए हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले स्पॉट की ओर। ये जो भी आपको ट्रैक्स दिखाई दे रहे हैं रोड के ऊपर, वो सारे ट्रैम ट्रैक्स हैं। फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी है ट्रैम्स की। देखिए हमारा अगला स्पॉट जो होगा वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। हम आप पहुँचे यहाँ के दूसरे स्पॉट की ओर। मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ये है यहाँ का वर्ल्ड टाइम क्लॉक, जो 1969 के ज़माने में बनाया गया था। ये ईस्ट जर्मनी के एरा में बनाया गया था। इसके अंदर आपको 24 अलग अलग टाइम जोन्स मिलेंगे अराउंड द ग्लोब। ये वर्ल्ड टाइम क्लॉक के ऊपर आपको सोलर सिस्टम का एक मॉडल बना रखा है जो सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं सारे प्लैनेट्स। देखिए इसमें 24 टाइम जोन्स दिखाई देंगे। चलिए हमारा इंडिया वाला हम चेक करते हैं। होनोलुलु है, लॉस एंजलिस है, कोलालमपुर, हांगकांग, सिंगापुर। आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू दिल्ली, यहाँ है हमारा इंडिया। देखिए इसमें दिखा रहा है 16 आवर्स। तो अब इंडिया में शाम के 4 बजे हैं। और देखिए क्रिसमस की तैयारी ज़ोरों शोरों के साथ चल रही है यहाँ पे। जैसे मैं बोल रहा था, अलेक्जेंडर प्लाट्स एक बहुत हैपनिंग एरिया है। देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे। चलते चलते मुंबई लोकल इंडियन फूड एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया है मुझे। यहाँ पर जाकर खाना खाते हैं। ये बर्लिन टावर के एकदम ऑपोजिट आपको ये वाली रेस्टोरेंट दिखाई देगी, मुंबई लोकल। इसका मेन्यू यहीं पर है, आप पॉज करके इसके प्राइसेस देख सकते हो। देखिए गाइस, हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले स्पॉट की ओर जिसका नाम है म्यूजियम आइलैंड। गाइस, मैं अब ऐसी जगह खड़ा हूँ, देख सकते हो ये बेसिकली एक आइलैंड है, इसका नाम है स्प्री आइलैंड। यहाँ पर आपको म्यूजियम आइलैंड देखने के लिए मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में आपको 5 बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल म्यूजियम्स देखने के लिए मिलेंगे। इसमें होगा एल्टेस पोगेमॉन म्यूजियम और 3 म्यूजियम जो वर्ल्ड क्लास म्यूजियम्स में आते हैं। इसको बनाया गया था स्पैन ऑफ 100 ईयर्स के अंदर। 17th सेंचुरी में शुरू हुआ था और 18th सेंचुरी में जाकर ख़त्म हुआ। तो टोटल 100 साल लगे थे ये आइलैंड और ये म्यूजियम्स को बनाने के लिए। वैसे जर्मनी अपनी हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको रोमन और ग्रीक की हिस्ट्री जानने के लिए मिलेगा। आपको इंटरेस्ट है तो गूगल में चेक करके 5 म्यूजियम्स में आप जो भी म्यूजियम घूमना चाहते हो आप घूम सकते हो। तो ये था म्यूजियम आइलैंड। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले स्पॉट्स की ओर।
बर्लिन के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन के पास ये एक लैंडमार्क है बर्लिन का, जिसका नाम है बर्लिन डोम। इसको बर्लिन कैथेड्रल भी बुलाते हैं। बेसिकली एक प्रोटेस्टेंट चर्च बनाया था 1905 में, लेकिन यहाँ पर सीवियर डैमेज हुआ था इस बिल्डिंग को ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो उसके बाद फिर इसको रिस्टोरेशन का काम चला इसके ऊपर, फिर से इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया क्योंकि ये सीवियरली डैमेज हो गया था उस टाइम पर। तो 2002 में जाकर ये आप जो देख रहे हो ये बनकर तैयार हुआ है। आज भी यहाँ पर चर्च सर्विसेज चलते हैं, कॉन्सर्ट्स चलते हैं। आप लोग अंदर जाकर विजिट भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है जो 270 स्टेप्स आपको चलने के बाद जाकर ऑब्जर्वेशन डेक मिलेगा, जहाँ से आप बर्लिन के पूरे टॉप व्यू देख सकते हो, सारे बर्लिन के नज़ारे देख सकते हो। ये है बर्लिन डोम। आप जैसे गूगल में बर्लिन टाइप करोगे तो ये आपको डेफिनेटली दिखाई देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस अट्रैक्शन है। वैसे 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर होगा तो मैं बात भी नहीं कर पा रहा ठीक तरह से, बट जितना भी हो सक रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो यह है बर्लिन डोम। दोस्तों अब हम आए हैं हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की एक ख़ास बात है, यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ज़माने में यहाँ के प्रोफेसर रह चुके हैं। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, जर्मनी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है इनके पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट ये जानता हूँ कि एजुकेशन तो फ्री होता है बट मंथली एक्सपेंसेस आपको बेयर करने होते हैं, जो होते हैं करीब 850 to 1000 यूरोज़। उसमें आपका फूड, उसमें आपका रहने का, इंश्योरेंस सारा इंक्लूडेड रहता है। तो आप रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में। मैंने सोचा आपको यहाँ की एक यूनिवर्सिटी भी दिखा दी जाए, और इससे बेहतर यूनिवर्सिटी, इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी कौन सी हो सकती है जहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसे एक महापुरुष यहाँ पर प्रोफेसर रह चुके हैं। देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन 1914। ये यूनिवर्सिटी के अंदर का हिस्सा है। एकदम बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। ये आपको जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं सारे स्टूडेंट्स हैं। ऐसी जगह आपको लेकर आया हूँ जिस जगह से हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा नाता है जर्मनी का। इसका नाम है ब्रांडेनबर्ग गेट। ये बनाया गया था 1788 में और ये फेमस हुआ 1989 में जब बर्लिन वॉल गिरी थी। दोस्तों बर्लिन वॉल के बारे में मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। बर्लिन वॉल क्या है, बर्लिन वॉल क्यों गिरी थी, या सारा कुछ। अभी फ़िलहाल के लिए आप ब्रांडेनबर्ग गेट देख रहे हो। तो इतना याद रखिए, बर्लिन वॉल से इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। ये बना तो था 1788 में, लेकिन ये फेमस हुआ 1989 में जब बर्लिन वॉल गिरी थी। जब बर्लिन वॉल गिरी थी तो यहाँ पर ईस्ट बर्लिन वाले और वेस्ट बर्लिन वाले यहीं से निकले थे। उन्होंने सेलिब्रेशन किया था अपनी यूनिटी का, क्योंकि ईस्ट बर्लिन अलग था, वेस्ट बर्लिन अलग था। ये 2 अलग अलग हिस्सों में बट चुका था। तो जब 1989 में बर्लिन वॉल गिरी तब सब लोग एक तरफ जुड़ गए और यहाँ से उन्होंने सेलिब्रेशन किया अपनी यूनिटी का। तो ये सेलिब्रेशन इस गेट के पास हुआ था। तो ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है जर्मनी की हिस्ट्री में। और देखिए ब्रांडेनबर्ग गेट के एकदम पीछे कुछ 300 मीटर्स के डिस्टेंस में इस तरफ आपको रेस ट्रैक बिल्डिंग मिलेगी, जो मैं अगली जगह आपको दिखा रहा हूँ। चलिए उसकी हिस्ट्री मैं आपको वहाँ जाकर ही बताऊँगा। मैं आपको एक और हिस्टोरिकल जगह लेकर आया हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो, इस बिल्डिंग का नाम है रेस ट्रैक बिल्डिंग। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है। बर्लिन में जर्मनी की पार्लियामेंट यहीं पर बैठती है। और दोस्तों ये हिस्टोरिकल इसलिए है क्योंकि हिटलर, जिसको आप सब लोग जानते हो, उस हिटलर ने यहीं पर शपथ ली थी, इसी बिल्डिंग के अंदर बैठकर ओथ ली थी। और उसने वो किया जो उसने किया। हम सब लोग जानते हैं हिटलर ने क्या किया था। तो उसने इसी बिल्डिंग के अंदर रहकर ये सारे डिसीजंस लिए थे और ये सारा कुछ किया था। आप देख सकते हो रेस ट्रैक बिल्डिंग, जो अभी की पार्लियामेंट बिल्डिंग है। हम आए हैं यहाँ के
मेमोरियल टू द मर्डर्ड ज्यूज ऑफ यूरोप के पास आप देख सकते हो, इसको हॉलोकॉस्ट मेमोरियल भी बुलाते हैं। ये जगह जो है यहाँ पर 2711 कंक्रीट स्लैब्स हैं ऐसे वाले। ये एरिया जो है 19,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। ये ब्रांडेनबर्ग गेट के बगल में है। बेसिकली ये एक मेमोरियल है उन ज्यूज की जिनका मर्डर हुआ था हिटलर के द्वारा। आप देख सकते हो, देखिए 2005 में शायद ये पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। इससे पहले ये यहाँ पब्लिक आ नहीं सकती थी। एक काफ़ी दुखद भरी घटना हुई थी यहाँ पर, जिसकी एक मेमोरियल बना दी गई है यहाँ पर। तो टोटल 2011 कंक्रीट स्लैब्स बनाए हुए हैं। सो 2711 लोगों की मेमोरियल है यहाँ पर। आप गूगल मैप्स में टाइप करोगे हिस्ट्री लोकेशन ऑफ फरर बंकर, तो आपको यहाँ पर लेकर आएगा आपका मैप्स। सो बेसिकली यही वो जगह है जहाँ पर हिटलर ने सुसाइड कमिट किया था। उसका एक बंकर था, उसके अंदर उसने सुसाइड कमिट किया था। तो यही वो जगह है। वैसे बहुत साल गुजर चुके हैं, उसका कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री के हिसाब से यही वो जगह है, हिस्टोरिकल जगह जहाँ पर हिटलर ने सुसाइड कमिट करा था उसके बंकर में। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है हिस्टोरिकल लोकेशन ऑफ फरर बंकर। देखिए ऐसे कुछ थी जगह। 1945 की तस्वीरें हैं। आप हिटलर को देख सकते हो यहाँ पे। और ये जगह कुछ ऐसी दिखाई देती थी उस ज़माने में। और यही था उसका बंकर। ये अंडरग्राउंड बंकर था। तो 1945 अप्रैल 30 को हिटलर ने सुसाइड कमिट किया था। तो अपने आप को उसने लॉक कर लिया था सोवियत आर्मी से बचने के लिए। उसने अपने आप को लॉक कर लिया था और फाइनली थक हार कर उसने सुसाइड कर लिया। चलिए दोस्तों, लगे हाथ में आपको यहाँ का एक मॉल भी दिखा देता हूँ। मॉल ऑफ बर्लिन, पूरे बर्लिन में सबसे बड़ा मॉल है ये। क्रिसमस की तैयारी ज़ोरों शोरों के साथ चल रही है यहाँ पे। दिस इज़ कॉल्ड मॉल ऑफ बर्लिन। वैसे मुझे कुछ चॉकलेट्स ख़रीदने थे, यहाँ पर जाकर देखते हैं। मॉल ऑफ बर्लिन गया था, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी ख़रीदने के लिए। एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा था कि कुछ चीज़ें उसको चाहिए स्पेसिफिकली, उसने मुझे बोला था लाने के लिए। तो मॉल गया था मैं, मुझे मॉल में नहीं मिले। HIT एक सुपरमार्केट है, उसमें ये चीज़ें मिल सकती है। फॉर्चुनेटली मुझे वो चीज़ें मिल गई। बच्चों के लिए बिस्किट्स हैं ये एनिमल शेप में, आप देख सकते हैं। ये एनिमल शेप में बिस्किट्स हैं 30% लेस शुगर वाली। तो उसको शायद चाहिए था, उसने ऑलरेडी ट्राई किया था ये। मैं जर्मनी जा रहा हूँ तो उसने बोला कि ये सिर्फ जर्मनी में ही मिलेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में ले ले। तो मिल गया है HIT सुपरमार्केट। अगर आपको भी ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो। जा रहा हूँ टेरर ऑफ टोपोग्राफी। एक ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपको नाजीज कैसे फंक्शन करते थे उसके बारे में सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। इसका नाम है टेरर ऑफ टोपोग्राफी। ये बेसिकली एक इंडोर और आउटडोर म्यूज़ियम है जहाँ पर आप के मटेरियल्स देख सकते हो, कौन रिस्पॉन्सिबल था और किसने ये सारे चीज़ें कराई थी। वही जो हिटलर ने टेरर मचा के रखा था, ये सारी चीज़ें देखिए। यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे कुछ हैं। आपके पास अगर टाइम है, आप अगर इंटरेस्ट रखते हो हिस्ट्री जानने में, तो ये सारी चीज़ें पढ़कर आप समझ सकते हो इस हिस्ट्री को। वैसे इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी है, इंडोर म्यूज़ियम। इसकी एंट्री फ्री है। देखिए, टोपोग्राफी ऑफ टेरर्स। मैंने शायद उल्टा बोल दिया इसका। दर्शाया है कि कैसे नाजीज फंक्शन करते थे, कैसे तड़पाते थे लोगों को। आप देख सकते हो। देखिए हिटलर, देख सकते हो आप इसमें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारा कुछ आप इन तस्वीरों में, इन मटेरियल्स में देख सकते हो। देखिए प्रोसिक्यूशंस कैसे हुआ करते थे, लोगों को कैसे तड़पाया जाता था, इन तस्वीरों के ज़रिए से आप देख सकते हो। वैसे ये तो कुछ भी नहीं है। देखिए ज्यूस की हालत कैसी करती थी। गाइस, अब हम आए हैं सबसे हिस्टोरिकल जगह पूरे बर्लिन के अंदर, वो है ये बर्लिन वॉल। भी आपको मैंने टोपोग्राफी ऑफ टेरर भी दिखाया, कैसे
हिटलर फंक्शन करता था उस टाइम पर। ये सारे चीज़ें ये वाले म्यूज़ियम में, टोपोग्राफी ऑफ टेरर म्यूज़ियम में आपको देखने के लिए मिलेंगी। कि वर्ल्ड वॉर 2 का कनेक्शन हिटलर से था। हिटलर ज्यूस के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, उसने बहुत तड़पाया था ज्यूस को और यहाँ से भगाया था। उसके बाद फाइनली उसने सुसाइड कमिट किया। तो ये सारी चीज़ें अलग। अब आते हैं बर्लिन वॉल के ऊपर। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, बहुत कन्फ्यूजन है बर्लिन वॉल को लेकर, हिटलर को लेकर। मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूं। बर्लिन वॉल का कोई कनेक्शन नहीं है हिटलर के साथ। हिटलर का कनेक्शन था वर्ल्ड वॉर 2 और ज्यूस के साथ, जो सारी जगह मैंने आपको बर्लिन के अंदर घुमा दी है। अब आते हैं बर्लिन वॉल के ऊपर। देखिए ये जो वॉल आप देख रहे हो, इसका नाम है बर्लिन वॉल। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कोल्ड वॉर छिड़ गई थी बर्लिन के अंदर। इसमें बर्लिन, पूरा बर्लिन डिवाइड हो गया था 4 अलग अलग ग्रुप्स में, अमेरिका, यूके, फ्रांस और सोवियत यूनियन। तो ईस्ट बर्लिन, जर्मनी नहीं, ईस्ट बर्लिन सोवियत यूनियन के हाथ में गया और बाकी का बर्लिन इन 3 कंट्रीज़ के हाथ में आया। तो एक इस कोल्ड वॉर में ईस्ट बर्लिन को बाकी के बर्लिन से डिवाइड कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो इसके बीच में एक बर्लिन वॉल खड़ा कर दी। तो ईस्ट बर्लिन एक तरफ और बाकी का बर्लिन दूसरी तरफ। ऐसी वॉल 155 किलोमीटर्स पूरे बर्लिन के अंदर लगा दी गई और एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। आगे चलकर मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूं जिसका नाम है चेक पॉइंट चार्ली। वहां से ईस्ट बर्लिन वाले दूसरे पार्ट ऑफ बर्लिन को जाने के लिए चेक पॉइंट चार्ली यूज़ किया करते थे। देखिए दोस्तों, ये है चेक पॉइंट चार्ली यहाँ का। तो बेसिकली यही वो पॉइंट था। उस टाइम पर यह यूएस आर्मी कंट्रोल करती थी इसी वाले एरिया को। कोल्ड वॉर के टाइम पर यहाँ पर बर्लिन वॉल थी। तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए इस पॉइंट को क्रॉस करना होता था विथ लॉट ऑफ परमिशंस। बहुत सारे परमिशंस की ज़रूरत होती थी इस पॉइंट को क्रॉस करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, लोगों के बीच में भगदड़ मच गई और वो पूरे बर्लिन को, पूरे जर्मनी को एक साथ देखना चाहते थे। तो बहुत वॉर हुई, बहुत ड्रामा हुआ। आप हिस्ट्री जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद फाइनली 1989 में जाकर ये बर्लिन वॉल टूटी। 155 किलोमीटर्स की वॉल। दोस्तों आज आपको थोड़ा हिस्सा देखने के लिए मिलेगा। ईस्ट साइड गैलरी, जहाँ पर बहुत सारी ग्राफिटी बना रखी है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वो हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा है बर्लिन वॉल का, जो अभी तक बरकरार है। एक हिस्ट्री के तौर पर, एक मेमोरी के तौर पर छोड़ दिया गया है। और ये भी टोपोग्राफी ऑफ टेरर म्यूजियम के पास का हिस्सा है बर्लिन वॉल का। तो दोस्तों फाइनली 1989 में बर्लिन वॉल को गिराया गया और ब्रांडेनबर्ग गेट, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, ब्रांडेनबर्ग गेट से सारे के सारे लोग पीस और यूनिटी सेलिब्रेट करने के लिए, जब बर्लिन वॉल टूटी तो वहाँ से सब लोग सेलिब्रेट करके ब्रांडेनबर्ग गेट से बाहर निकले थे सेलिब्रेशन के साथ। तो ये थी सारी हिस्ट्री बर्लिन की, पूरे जर्मनी की। दोस्तों आई होप मैं आपको ये सारा कुछ समझा पाया हूँ। यही रीज़न है मैंने पूरे जर्मनी में बर्लिन सिटी चूज़ की, क्योंकि बर्लिन हिस्ट्री से भरी पड़ी है। आप खुद देख सकते हो, मैंने मोस्टली सारे जगह कवर करे हैं। हिटलर का टेरर मैंने आपको दिखा दिया, कैसे ज्यूस को उसने मारा था। ये सारे मटेरियल्स आप इस म्यूज़ियम के अंदर देख सकते हो। ये सारा कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बर्लिन वॉल के सामने इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा बर्लिन जर्मनी का वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैसे मैं ये सीरीज़ नहीं एंड कर रहा हूँ, बस एक वीडियो एंड कर रहा हूँ। बर्लिन का वीडियो यहीं पर एंड होता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ चेक रिपब्लिक, जिसमें मैं प्राग, कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक, कंप्लीट करने वाला हूँ। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। Until my next video, take a very good care of yourself. Thank you so much for watching. Stay tuned for the next vlog. This is Arman, signing off.